नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने सेवा को अपनी प्रतिबद्धता के रूप में अपनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि पीएम आवास योजना के तहत हम लाखों गरीब, दलित, वंचित, शोषित और हाशिए पर पड़े परिवारों को पक्का घर देने में सफल हुए हैं। हमारा लक्ष्य हर गरीब को पक्का घर सुनिश्चित करना है और घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, हम सपनों को हकीकत में बदलने वाले घर देते हैं। तो संकल्प बनाया, इसी का परिणाम है कि हम पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को पक्के घर दे पाए। हमारा लक्ष्य हर गरीब को उसका पक्का घर देने का है और ये घर केवल ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं होता, उसमें घर की संकल्पना साकार होती है, तमाम जरूरी सुविधाएं होती है। हम चार दीवारों वाली इमारत नहीं देते, हम सपनों को संकल्प में बदलने वाला घर देते हैं। इसलिए पीएम आवास योजना के घरों में गैस, बिजली, शौचालय जैसी हर सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे आदिवासी इलाकों में जहां कभी सरकार पहुंची ही नहीं, आज वहां विकास की गारंटी पहुंच रही है। आदिवासियों में, उसमें भी जो अति पिछड़े आदिवासी हैं, हम उनके लिए पीएम जनमन योजना शुरू की है। उससे आज कितने ही इलाकों की तस्वीर बदल रही है। इसका परिणाम यह है कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति में भी नई उम्मीद जगी है। वो न केवल अपना जीवन बदल रहा है, बल्कि वो राष्ट्र निर्माण में भी अपनी मजबूत भूमिका देख रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था। हमारी सरकार भी वुमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे देश में आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें महिलाओं की एंट्री ही बैन थी। हमने इन प्रतिबंधों को हटाया, नए नए क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार मिले। आज स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है। आज समाज का हर वर्ग, हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों को सेवाएं देने के मामले पर सीएम रेखा गुप्ता का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सालों से कांवड़ियों को सेवाएं देने के नाम पर पिछली सरकारें इस पूरी प्रक्रिया को भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुकी है। टेंट और दूसरी सेवाओं के लिए टेंडर दिए गए, लेकिन पूरे शहर में सिर्फ 2 या 3 लोग ही सारे टेंडर ले लेते हैं और फिर उन्हें सबमिट कर देते हैं। कई बार तो वे संगठनों से कह देते हैं कि वे खुद काम करें और बाद में पैसे देने का वादा करते हैं। साथ ही कहा कि इसलिए जबकि सरकार ने इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उस राशि का एक अंश भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है। कांवड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी में टेंट की सेवा देंगे,
बाकी चीजें करके इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपए और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपए का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कांवड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे और पूरे उस प्रोसेस में जो कांवड़ समितियां होती थी वो इंतजार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में वो लोग इतना हैरेस हो जाते थे कि सरकार की जो कांवड़ में दी हुई सहायता भी उनके लिए शून्य हो जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कभी पिछली सरकारों के द्वारा कोई रिफॉर्म, कोई सजेशन जनता से लिए नहीं गए, कभी उस पर काम किया नहीं गया। मुझे बहुत खुशी है कि उस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ये कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। तो वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकारें भी कम से समय में कुशलता से काम कर सकती है और अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं और दिल्ली सरकार ने आज ये करके दिखाया है। उन्होंने बताया कि शहर भर में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें मिलती थी और हमारे इंजीनियरों ने सर्वेक्षण किया। उनका दावा है कि आज हमारे सभी कार्यकारी इंजीनियरों सहित पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों पर निरीक्षण कर रहा है। हमने कुल 3400 गड्ढे ठीक किए हैं, जिनमें से प्रत्येक को जियो टैग किया गया है, जिसके साथ ही उन्होंने जियो टैग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के बारे में भी बताया है। भी काम कर सकती हैं और कम समय में अच्छा काम हो सकता है, ये दिल्ली सरकार ने आज करके दिखाया है। आज पूरे दिल्ली की सड़कों पर जो हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वहां पर जो गड्ढे हैं, जो सारी जनता की कंप्लेंट आई थी, हमारे इंजीनियर ने सर्वे किए थे। आज पूरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने फुल फोर्स के साथ में सारे इंजीनियर, हमारे जेई, हमारे एई एक्सियन, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, सारे चीफ इंजीनियर, और हमने 3400 गड्ढे आइडेंटिफाई करे हैं। उनका पूरे जियो टैगिंग के साथ में हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग वैन चल रही हैं। उनकी पिक्चर्स लेकर बिफोर आफ्टर की वो पीडब्ल्यूडी की साइट पर अपलोड हो। कल हमने पूरी लिस्ट को अपलोड किया, विधानसभा वाइज सारे विधायकों को भी दिया। सभी विधायक जा जाकर देख रहे हैं। हमें दिल्ली वासियों को अच्छी सड़कें देने का जो हमारा वायदा है उसको हम पूरा करेंगे। देश में और पूरे दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही दिन में इतने गड्ढों को भरने का काम किया गया है। 50% से ज्यादा गड्ढे अभी तक भर लिए गए हैं और शाम तक ये हमारा टारगेट, हमें उम्मीद है कि 3400 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। ये दिखाता है कि सरकार में पारदर्शिता है, सरकार में पूरी तरीके से ईमानदारी है और जो हमने वायदा किया है हम उसको पूरा करने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प है। देखिए, जब हमें पता लगा कि मानसून इस बार दिल्ली में जल्दी आ रहा है तो दिल्ली वालों को परेशानी ना हो, इसलिए हमने पूरी ताकत के साथ में इसको बनाने का काम कर रहे हैं। 4 महीने से जब से सरकार बनी है तब से आम आदमी पार्टी के बनाए हुए सारे गड्ढों को तो भर ही रहे हैं, सड़कों के गड्ढे भी भर रहे हैं। हम दिल्ली में नई सड़कें भी बना रहे हैं, मगर ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। मगर जो गड्ढे की क्वालिटी है, अगर सड़क कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले बनी है
वहां पर गड्ढा होता है, तो ये गड्ढा कम से कम भी आने वाले 3 साल चलेगा, इस बात की गारंटी है। और फिर उतने समय में दिल्ली की सारी सड़कों का एक बार पुनः से उसको डालने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। पूरी दिल्ली की सड़कें, हमारी 1400 किलोमीटर की सड़कें पीडब्ल्यूडी की, सारी 1400 किलोमीटर की सड़कें आने वाले 1 से 1.5 साल में पूरी सड़कें सारी रिले कर देंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत का 46% हिस्सा कनेक्टेड है, लेकिन बहुत कम काम बाकी है। उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 गांवों में 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जहां 10 नई सेवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। 46% in India, but we have, as the old adage goes, miles to go before we sleep. The woods are dark and deep, miles to go before we sleep. We have a long journey to go, but penetration is moving fast and moving into the rural regions. To elaborate on what Osama said, we are starting on 5G use cases where we are not starting on 5G use cases. वजीरपुर में रेलवे पटरी के पास अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया गया। रेलवे किनारे झुग्गियों को गिराने के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि निवासियों ने कार्रवाई का विरोध किया है। साथ ही यह आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि केवल 6 फीट का हिस्सा ही गिराया जाएगा, लेकिन 15 फीट का हिस्सा ही गिरा दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं ने तोड़फोड़ का विरोध किया और रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के तालकटोरा में पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 83वें प्रकटीय महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रोत्कर्ष दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हर्ष मल्होत्रा, यूजीसी के चेयरमैन, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इसके अलावा नेपाल के राजदूत समेत देश भर के संतजनों ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। खुद शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, इसलिए इसे भारत माता कहा जाता है। शंकराचार्य ने नारा दिया कि हम भारत को भव्य बनाएंगे। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वे यमुना की सफाई, गौ माता की रक्षा और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करना चाहती हैं। स्थिर हो गई थी, समाज में जब चुनौतियां बढ़ रही थी, समाज में जब अंतर्द्वंद और असमंजस्य बढ़ रही थी, तब 8वीं सदी में दक्षिण की एक बालक समग्र भारत को, सनातनियों को दिग्दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे और आगे आए थे। कब कल्पना करिए, 8वीं सदी में कम आयु के कोई बालक जो भगवत अंश थे, जिस अंश को आज भी हम नमन होते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे अंश भारत भ्रमण करके सनातनियों को आश्वस्त करते हैं और एक नई व्यवस्था देते हैं। चारों वेदों की आधार पे 4 मठ स्थापित करते हैं। सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि आज स्वयं प्रभु दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरा सौभाग्य था कि सबसे पहला धार्मिक दर्शन मैं जो कर पाई वो पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के कर पाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है कि जिनके दर्शन करने के लिए भक्तजन दूर दूर से पूरी धाम जाते हैं, आज वो स्वयं प्रभु दिल्ली पहुंच करके ना केवल हमारे राज्य को आपने आशीर्वाद दिया,
बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आपका जन्मदिन आज दिल्ली राज्य में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की जो मेन उपलब्धि हुई कि हम गुरुदेव का 83वां प्रकाटोत्सव दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया और इसको एक संकल्प समारोह के रूप में, तो कई तरह के हम लोगों ने संकल्प लिया कि गुरुदेव का जो संकल्प है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, आज 365 दिन में 300 दिन यात्रा करते हैं इतने उम्र में, तो जो उनकी जो भाव है, देखते हैं कितना त्याग करते हैं, सिंहासन का उन्होंने त्याग कर दिया, तमाम चीजों की सादगी को दुनिया के सबसे जानकार, चाहे जिस भी क्षेत्र में देखें, साधना का, स्वाध्याय का, ज्ञान का, किसी भी क्षेत्र में लें, तो आज स्थूल रूप में नहीं, तो इनकी जो संकल्प है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके रूप में उन्हें, जिससे उदाहरण के लिए हमने लाखों वृक्ष लगाने का, पौधा लगाने का संकल्प लिया, हजारों आज तुलसी के पौधे समेत बहुत सारे फलदार वृक्ष हुए, यज्ञ, संस्कार और तमाम तरह के संकल्प लोगों को हम लोगों ने दिलाया। तो इसको पूरे वर्ष हम इस अभियान को, गतिविधि को आगे हम बढ़ाएंगे। यह भारत विश्व का हृदय है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। जगत जननी भगवती यहाँ सीता, रुक्मिणी, राधा आदि रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु विकास के नाम पर भारत को दिशाहीन करना उचित नहीं है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा सिद्ध है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।